दो यूएसए के मेहमान जुड़े हुए, उनके जहन में भी नहीं होगा। मैं शिवा सर आ रहा हूं आपके पास। पूर्णिमा जी मैं आपके पास आ जाता हूं। पूर्णिमा जी फिर वही बात है कि इतने घंटे हो गए, किस तरह की चर्चाएं अमेरिका के अंदर हो रही? क्या ये स्क्रिप्टेड मानकर चल रही है अमेरिका की जनता? सिक्योरिटी लैप्स के रूप में देखा जा रहा है? किसी ने मतलब अभी बहुत सारी चीजें ट्रंप ऐसी कर चुके हैं, हो सकता है किसी ने धार्मिक रूप से आहत होकर इस तरह की चीजें की हो, या ये हो सकता है कि ईरान कुछ प्लान कर रहा हो, या कोई और दूसरा देश। अभी किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं? चूंकि आप पॉलिटिकल रिसर्चर हैं, आपके जहन में क्या आ रहा है मैम ये देख के अभी? अनुराग, मैं यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी नहीं करूंगी और कहूंगी, लेकिन मैं कुछ फैक्ट आपको बताती हूँ। पहले तो इवेंट से पहले कैरोलिन लेविट की एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें स्पेसिफिकली कहा गया है कि आज का इवेंट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफी फन होने वाली है। आई एम गोइंग टू लुक फॉरवर्ड टू इट। एंड उसमें शॉट्स फायर होने वाली है। व्हाट वाज दैट? आई डोंट नो। ये जो होटल की जो वाशिंगटन डीसी की हिल्टन होटल है, उसमें मैं रही हूँ, वहां पे इवेंट अटेंड किए। स्पेशली जिस बॉल रूम की बात जिक्र करा जा रहा है, उसमें ही मैंने अटेंड किया है, जहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप पहले आ चुके हैं, उनके इवेंट मैंने अटेंड किया है। सो ये जो होटल है ऑब्वियसली ओपन टू पब्लिक, ठीक है, लेकिन प्राइवेट एक्सेस है, जहां पे आपके बड़े लोग जो है जैसे पॉलिटिशियंस है और वीवीआईपीज है, उनके लिए सेपरेट एंट्रेंस भी है। सो ये कहना है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी की बात आ रही है, वन लेयर ऑफ सिक्योरिटी इज अनथिंकेबल। मैंने काफी सारी प्रेसिडेंट ट्रंप की रैली अटेंड की और उनकी इवेंट्स अटेंड की। आई नो एग्जैक्टली। आपको लिटरली एक छोटे से बैग भी लेके नहीं जाने देते, ठीक है ना। ये कहना है कि ये होटल में रह गए, वो असेंबल कहीं पे और कर दिए, वहां पे आके गन शॉट कर दिए, उनको पकड़ लिए। वी हैव नो आइडिया हु दिस गाइज। आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज इससे पहले मैं आपको और एक आंकड़ा बताती हूँ। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें दो चीज बताई इनिशियली। पहले तो उन्होंने थैंक यू बोला सीक्रेट सर्विस को स्विफ्ट एक्शन के लिए। सेकेंडली उन्होंने बॉल रूम के जिक्र किए। मुझे आप बताइए क्यों? What is the connection to the ballroom? To this उन्होंने स्पेसिफिकली बताया, यहाँ पे सिक्योरिटी देखो, देख लीजिए, इसीलिए हमारे जरूरत है बॉलरूम का सिक्योरिटी बढ़ाना। सो दैट मीन्स व्हाट इज एक्चुअली इज इट कनेक्टेड टू व्हाट इज ट्राइंग टू गेन सिंपैथी ऑन? आज जो कंट्री में लिटरली नॉर्मल लोग गैस, ग्रोसरी, एनर्जी कॉस्ट, रेंट कॉस्ट दे नहीं पा रहे, आपकी हमेशा से एजेंडा रहा है बॉलरूम की। उसके बाद आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि इट इज कंप्लीटली स्क्रिप्टेड। वो जो पावर रेटिंग गिर रही है डोनाल्ड ट्रंप की, उसको उठाने की कोशिश है। गलत समझ रहा हूं मैं या कुछ और? This is the case. I'm not saying this is the case, but this does not look right to me. I am raising questions. आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ध्यान मैं पीछे लेके जाना चाहती हूँ। जो पहले शूटिंग हुआ था, जहां पे गोली लिटरली उनके कान की तरफ से जाके किसी को शूट किया गया, आपने उसके बारे में कभी सुना है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स? और प्रेसिडेंट ट्रंप खुद उसके बारे में बात नहीं करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, जो बंदा मर गया है उसका नाम भी किसी को नहीं पता है, ठीक है। आपको जो आप सिचुएशन यहाँ पे आए, जो टॉमस क्रूक है, जो 20-year-old किड, हाउ डिड ही गेट सो क्लोज टू प्रेसिडेंट ट्रम्प्स? डिटेल मुझे बताइए। दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। नोबडी नोज व्हाट वाज हिज आइडियोलॉजी, उसका एजेंडा क्या था, उसका मोटिव क्या था। एक एस्पेक्ट और मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। अकाउंट उन्होंने आजाद कर दी। बिकॉज यू वर्क ओवर द ग्राउंड। मैं एक चीज और आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या रिलीजन के सेंटिमेंट्स पर डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा कर चुके कि वहां की जनता के मन में कुछ इस तरह का उबाल हो सकता है कि वो ऐसे स्टेप्स ले सके? ये हो सकता है क्या? ये थ्योरी एग्जिस्ट करेगी क्या? उन्होंने हाल फिलहाल में अभी इशू को लेकर, पोप को लेकर बहुत सारी चीजें की। वो किस तरह की बातें करते हैं बिना सर पैर की, हम सब जानते हैं। क्या उस तरह से कोई सेंटिमेंट्स उन्होंने हर्ट कर दिए हो सकते हैं? We have no idea exactly who this guy is. हमें सिर्फ इतना पता है वो कैलटेक में स्टडी किया, इंजीनियर है, गेम टेक। वो एक्चुअली ही इज अ वेरी हाई लेवल इंजीनियर है। वो गेम करते थे। टीचर होने वाली थ्योरी भी उसकी सामने आ रही है कि वो टीचर था, कुछ पढ़ाता था, टीचर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया था कैलिफोर्निया में। कुछ इस तरह की चीजें भी अभी तक सामने आई हैं। वो मेरे ख्याल से दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है उसको प्रोफाइल करने के लिए कि व्हाई वुड ही डू समथिंग लाइक दैट। ही इज एजुकेटेड पर्सन। कैलटेक इज अ वेरी नामी दामी है कॉलेज है, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप देख लीजिएगा। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर, वी डोंट नो व्हाट हिज प्रोफाइल इज, वी डोंट नो हु ही इज। वो कहां से कैलिफोर्निया को क्यों टारगेट कर रहा है? कैलिफोर्निया से वो डीसी में जाके ऐसे क्यों करेगा? कैलिफोर्निया
California is a Democrat state. I want you to understand what is going on. California is a Democrat state. California के जो गवर्नर गैविन न्यूसम है वो डेमोक्रेट है. वो actually going to be Donald Trump's major opponent in the 2028 इलेक्शन. अभी जो सिचुएशन चल रहा है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कैसा कौन किया है कैसे किया है वी हैव नो आइडिया. आई एम नॉट सेइंग either way. I am not making any conclusion. I am saying that you have kept all the aspects और मुझे लगता है कि इस पर बात करना जरूरी है. शिवाज सर, मतलब आपके पास CIA, आपके पास सबसे मजबूत रक्षा तंत्र, इसके बावजूद आपके इतने करीब तक गोली चल जाना. इससे पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर हमले हुए हैं, इस बार भी हुआ है. मतलब ये क्या बात हजम हो रही है कि ये अनस्क्रिप्टेड हो सकता है? कोई और एक्सपेक्ट आपके जहन में आ रहा है सर इसको लेके? देखो, 3-4 बातें हैं. एक तो अनुराग, सिक्योरिटी फेलियर तो बहुत बड़ा है, क्योंकि जो सीक्रेट सर्विस है वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सिक्योरिटी एजेंसी मानी जाती है. और प्रेसिडेंट, और जैसे पेनिनसुला में बात करें, उस टाइम वो प्रेसिडेंट नहीं थे, वो तो इलेक्शन लड़ रहे थे. अब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है, डायरेक्टर FBI भी है वहां पर है, बेसनेट भी हैं, और इसके इतना बड़े ओहदे वाले जो ऑफिसर्स हैं, उसके लिए अगर आप देखें सिक्योरिटी इस्तेमाल की है, उसकी 4 tier सिक्योरिटी होती है सिक्योरिटी सर्विस की. वो कैसे इतनी बड़ी होगी, ये तो इन्वेस्टिगेशन चलेगी. 2-3 चीजें और इंपॉर्टेंट है. ये जो कोले थॉमस एलन है, ये एक टीचर है 31 साल का, कैलिफोर्निया का, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है. इसका मतलब कि एक टीचर, आपने बहुत अच्छा बोला, उसको टीचर ऑफ द मंथ भी मिला है. अब ये तो पता चलेगा इसके पीछे मकसद क्या था, इसके पीछे एजेंसी, क्योंकि उसको जिंदा पकड़ लिया गया. ये एक आपको अगर कोई स्क्रिप्टेड होगा तो उस बंदे को मार देंगे, क्यों उसको जिंदा रखेंगे, क्योंकि वो तो फिर बाद में ही कैन स्पिल द बीन. तो मुझे लगता है कि ये जो कार्रवाई हुई है ये लॉन वॉल्फ भी हो सकता है. एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज अनुराग, ये जो गन कल्चर है अमेरिका में, ये इनको ले डूबेगा. क्योंकि सच्चाई ये है कि वहां पर गन मिलनी इतनी आसान, इसके पास हैंड गन भी थी, शॉर्ट गन भी थी, उसके पास नाइफ्स भी थे. क्योंकि अगर आप देखें आज की तारीख में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, चाहे कोई सी गवर्नमेंट आए, वो गन कल्चर को बंद नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो गन लॉबी है ये इलेक्शन को फंड करती है. ये एक बड़ी चिंता का कारण है अमेरिका में. मगर ये जो हुआ है, मैं यही कहूंगा, अभी तक हम क्या पाए हैं, हम यहाँ 2-3 चीजें अभी तक हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि सीक्रेट सर्विस जो मल्टी लेयर्ड एक प्रकार से सिक्योरिटी कवर देते हैं प्रेसिडेंट को, उसमें खामी रहेगी, कमी रहेगी, इन्वेस्टिगेट है. दूसरा, इसका क्या मकसद था, इसके पीछे कौन इन्वॉल्व थे, वो इन्वेस्टिगेशन वो बंदा जिंदा पकड़ लिया. आप देखो अनुराग, अगर मान लो कोई स्क्रिप्टेड होगा तो ही शुड नॉट बी अलाइव. अगर वो जिंदा पकड़ा है तो इन्वेस्टिगेशन होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू, वेल सेड सर. बट द पॉइंट इज कि अगर यहां पर किसी चीज का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, भुटोरिया सर, अजय जैन भुटोरिया सर, सबसे ज्यादा किसी चीज का नुकसान हुआ है वो अमेरिका की इमेज का. आपके राष्ट्रपति उस पर हमले. दूसरा, अगर ये स्क्रिप्टेड है तो मतलब राष्ट्रपति स्क्रिप्टेड हमले करवाएगा. एक तो ये सवाल. अगर सिक्योरिटी लैप्सेस हैं तो भी सवाल है कि भाई कैसे आप पूरी दुनिया में डोमिनेंट की बात करते हैं, अपने देश में आपका राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है. तो ये तो पूरे वर्ल्ड में अमेरिका की इमेज को डिमोलिश कर रहा है सर, ये पूरी घटनाक्रम. ये आज थोड़ी ना हो रहा है. ये ट्रम्प जब से आया तब से अमेरिका की इमेज को डिमोलिश कर रहा है. कहता है कि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को कंट्रोल करेंगे, आप अपनी सिक्योरिटी को तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो. तो ये इमेज तो जा रही है ना सब जगह. और ट्रम्प पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से जो स्टेटमेंट दे रहा है, पहले लैटिनोस के अगेंस्ट में दे रहा था, फिर मुस्लिम बैन किया, मुस्लिम्स के अगेंस्ट में दे रहा था, पॉप के अगेंस्ट में दे रहा था. परसों बोला कि इंडियंस आर गैंगस्टर विथ लैपटॉप. तो मैंने ट्वीट पे लिखा कि गैंगस्टर विथ लैपटॉप्स क्रिएट इकोनॉमी एंड गैंगस्टर्स विथ गन्स डिस्ट्रॉय पीपल. आज वो कोई गैंगस्टर जो भी है रेडिकलाइज्ड है, नहीं है, ये टीचर है, उसने एक गन लिया और गन ले जाके शूट कर दिया. जैसे पहले स्पीकर ने कहा सब्जी खरीदने से आसान है, हमको यहाँ पे गन जाना, किसी भी स्टोर में गन के स्टोर में जाए, कहीं कहीं वॉलमार्ट्स में भी गन मिलती है, आप जाइए एक सेमी ऑटोमेटिक गन ले लीजिए, आप 1000 बुलेट ले लीजिए, कोई वो तो इसी से समझा जा सकता है ना कि भाई 100 अमेरिकियों पर 120 गन्स है अमेरिका के अंदर. ये आप ही लोगों का ये 300 मिलियन अमेरिका पे 300 मिलियन अमेरिकन और हमारे पास स्ट्रीट्स पे गन्स ज्यादा है. तो कितने इतनी गन्स ज्यादा है तो फिर सीक्रेट सर्विस वाले तो रविंदर सचदेव सर, मतलब कुल मिलाकर अभी के घटनाक्रम में हम ईरान वाली एक थ्योरी को तो बहुत ज्यादा टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी उसके कोई वैसे सबूत नहीं है और खुद ट्रंप ही उस बात को मना करे. लेकिन रविंदर सचदेव सर, कुल मिलाकर अगर यहां कुछ डिमोलिश हो रहा है, सबसे अच्छी बात ये कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, किसी को गोली नहीं लगी. लेकिन अमेरिका की इमेज शायद यहां से उठना बहुत मुश्किल है. एक तो आप ईरान वाली जंग में बहुत ज्यादा बैकफुट पर थे, वहीं लोग पूछ रहे थे भाई कैसा डोमिनेंस आपका,
और आज आपके पास ऊपर ये हमला हो जाना, सिक्योरिटी सर्विस पर सवाल है, स्क्रिप्टेड है तो सवाल है कि भाई राष्ट्रपति अपने लिए स्क्रिप्ट कर रहे हैं सब कुछ। डेफिनेटली सो आई थिंक इससे केवल छवि का ही नुकसान नहीं, खतरा और ज्यादा है कि अगर इसका जो मोटिव था, हाँ। ईरान था या नहीं था या जो भी था वो भी सत्ता निकले, हाँ। अगर इसका मोटिव था अपने देश के अंदर लेफ्ट या राइट, हाँ। ओके, या रिलीजियस, जैसे पोप को करा है तो बड़े कैथलिक्स भी बड़े गुस्सा है इस पे कि क्या बात कर रहा है पोप के बारे में। अगर कोई इसका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का मोटिव था तो ये देश के खुद के लिए बहुत बड़ा खतरा और डेंजर है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जितने अभी डिविजन्स हो रखी है उन डिविजन्स को ये और बढ़ाएगा। ओके, अब जहां तक बाकी स्क्रिप्टेड है, इसमें मैं क्विक कहूंगा, इस पे जो पेंसिल्वेनिया में अटैक हुआ था और उसके बाद इस पे जो पाम बीच पे होना था हुआ नहीं था, उस समय बाइडन सरकार में थे तो ये कहा जाता था कि कॉन्स्पिरेसीज में कि बाइडन सरकार की कॉन्स्पिरेसी है इसके खिलाफ, इसको मरवाने की, या इसने अपनी सिंपैथी के लिए करवाया है। ठीक है, अब तो ट्रंप पावर में है ना। हाँ, तो अब तो एफबीआई इनके अंडर में। तो पहले पूर्णिमा मेरे पास अब थोड़ा सा लिमिटेड टाइम है, अगर 10 सेकंड में बताएं, आपको लगता है कि बहुत फेयर इनफ जांच होगी, पकड़ा गया है, जैसा हमारे श्रीवास सर भी कह रहे हैं कि पकड़ा गया है, सबसे अच्छी चीज यही है कि वो पकड़ा गया और बताएगा कि क्या असल है, लेकिन क्या फेयर इनफ जांच अमेरिका में होगी? लेकिन इट मीन्स नथिंग अनुराग ना। और चार्ली कार्क का जो शूटर का हमें कहा गया है कि टाइलर रॉबिन्सन है, कुछ दिन पहले हमें यह बताया गया था कि उसका जो बुलेट है वो गन से मैच भी नहीं कर सकता, मैच भी नहीं करता। तो वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर सेइंग, वी डोंट नो व्हाट एक्चुअली दे आर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग टू द पीपल। देयर आर सो मेनी कंफ्यूजन्स एंड सो मेनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। देयर आर मिसमैचेस बिटवीन। मतलब हमारे साथ यूएसए से जो गेस्ट जुड़े, मेरे पास 20 सेकंड है मैम, फिर मैं दो अपने डिफेंस एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा। आरती टिकू मैम, अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि वो श्योर शॉट है ही नहीं, जांच एजेंसी जांच करेंगी तो वो सही करेंगी, डोनाल्ड ट्रंप पर उन लोगों को भरोसा नहीं है, सिक्योरिटी जो लैप्सेस हुए सिक्योरिटी एजेंसीज कटघरे में। बिल्कुल, देखिए मैंने शुरुआत ही इसी से की थी कि CIA FBI क्या सो रही है, और अब तो इतना मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी FBI काश पटेल से, जो पूरा डोमेस्टिक सिक्योरिटी देखते हैं। ट्रम्प की सीक्रेट सर्विस एजेंसी में काफी बदलाव लाए गए जब पिछला अटैक हुआ उन पे, तो उसके बावजूद ऐसे अटैक्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि अमेरिका ओवरऑल इंस्टीट्यूशनली कमजोर पड़ रहा है, इंस्टीट्यूशनली। और मैम मिला जुलाकर जो एक डोमिनेंस था उसका पूरे वर्ल्ड में, वो आज डिमोलिश हो रहा है। वो तो एक ईरान जंग के बाद भी दिख रहा था, और फिर अब उसके बाद ये घटनाएं भी अब अमेरिका को लेकर मतलब सवाल है कि भाई आप डोमिनेंस अगर हैं तो फिर कैसे साबित करेंगे। बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी इजाजत दे रहा था। आप सभी मेहमानों का रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। बड़ी कवरेज टाइम्स और नवभारत पर लगातार जारी है।